अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाजी ऑनलाइन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 11 की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दी हैं। यूनिट 1 पे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को, उसके सारे पार्ट्स को देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टूडेंट्स अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। आपने इन कम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में भी करके आ चुके हैं, उसी तरह का है। तो इसमें किस तरीके से किया, देखें ना, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फार्मूला लगाया था, इसमें भी हम फार्मूले के थ्रू ही करेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 1 करते हैं, -7 - 24 आयोटा। मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, आपने पहला काम ये करना है, आपने इसको लेट कर लेना है कि लेट कर लें कि z जो है ना वो इक्वल है -7 - 24 आयोटा के। आप ज़रूरी नहीं कि z लेट करें, आप कोई और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, आप इसमें से A B C कोई भी ले सकते हैं, मगर जो जनरल यूज़ होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स वही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स होगी रियल वाली x की, सेकंड वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होगी y की। तो इसको हम कह सकते हैं कि x जो है वो इक्वल है -7 के, और सिमिलरली जो हमारे पास y है वो इक्वल है -24 के, ठीक है। आयोटा साथ नहीं लिखेंगे, और ये लेस देन 0 है। अभी लेस देन 0 मैंने क्यों लिखा है, इसको मैं आगे फार्मूला अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने लेस देन 0 क्यों लिखा है। क्योंकि फार्मूला जो है वो बेस करता है इस y के साइन के ऊपर। अगर तो ये y पॉजिटिव है तो फार्मूले में हम कोई चेंज नहीं करते, और अगर y ये नेगेटिव में है तो हम उसमें सिर्फ एक साइन का चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं जब हम स्टार्ट करेंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने z का मॉड ले लेना है। z का मॉड लेने का तरीकेकार, यानी इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। आपने करना ये है कि फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, माइनस लगाने की साथ ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में इसने प्लस ही हो जाना। अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, प्लस -24 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्टूडेंट्स आप जब स्क्वायर करेंगे आएगा 576। दोनों को प्लस कर लें, द आंसर विल बी 625। तो जो 625 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ 25। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जी मोड आ चुका है। हमने जी मोड क्यों फाइंड किया? क्योंकि फार्मूले में जी मोड यूज होना है। अब हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट फार्मूला, अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला। स्क्वायर रूट फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी कोई भी जो हमारे पास अल्फाबेट है, कम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z बार माइनस x डिवाइडेड बाय 2। देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 3 में फार्मूला लगवाया था, मैंने जस्ट यहाँ पे आयोटा लिखवाया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको आयोटा लिखवाया था, मैंने y और y बार y मॉड नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो बेसिकली कंप्लीट फार्मूला हमारे पास ये है, क्योंकि उसमें हमारे पास ये y और y मॉड की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको y और y मॉड को स्किप करवा दिया था, मैंने डायरेक्ट आयोटा करवाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स z बार मैंने इसीलिए फाइंड किया क्योंकि आप देख सकते हैं कि फार्मूले में हमारे पास z बार है। तो x की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, y की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। y का मॉड जब लेंगे तो वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन वही y की वैल्यू है, क्योंकि y की वैल्यू का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करेंगे तो उसने अगेन आ जाना। देखें ना, y की वैल्यू अगर हमारे पास 24 है, -24, तो उसका y का स्क्वायर करके आप दोबारा स्क्वायर रूट कर लें, 24 का स्क्वायर दोबारा स्क्वायर रूट कर लें, तो वो तो वापस y मॉड भी हमारे पास उसी के बराबर आ जाएगा ना, 24 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही पुट कर देंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जैसा कि z हमारे पास वही वैल्यू है जो हमने क्वेश्चन को लेट किया था, और यहाँ पे हम प्लस माइनस का साइन भी लगाएंगे, प्लस माइनस। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z बार हमारे पास आया 25, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 7। हमने ऑलरेडी निकाली है ना ऊपर डियर स्टूडेंट्स, देखें मैंने ऑलरेडी ऊपर x की वैल्यू लिखी हुई है, देखें -7। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 25 - 7
डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू वाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मेरे पास -24 है। अब इसको हम -24 को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आएगा -24 डिवाइडेड बाय वाई मॉड हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे वाई की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह -24, ठीक है, डायरेक्टली हम इसमें पुट कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड हमारे पास अगेन 25 है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाई 2। आइए स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 25 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब बहुत ध्यान से आपने गौर करना है, इस चीज़ पे आपने ध्यान से फोकस करना है। अगर हमारे पास ये y की वैल्यू लेस देन 0 है, y इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे जो प्लस है इसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम माइनस लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसकी भी रीज़न है, अगर आप कहेंगे एक्सप्लेन करना, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखें y का भी हमने मॉड नहीं लिया, y का मॉड लेंगे तो वो तो +24 में आएगा ना, तो जब ये वाला माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पे माइनस लगेंगे। मगर फिर भी आपने एक असूल याद रख लेना है कि ये असूल है आपका कि जब भी हमारे पास y की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो सेंटर में हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस और ये इक्वल होगा 1 के, यानी -24 ओवर -24 का मॉड जब हम लेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है, याद रखना है आपने इस चीज़ को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा का मतलब है आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे 32 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस, जब इसको आप 32 को डिवाइड करवाएंगे डियर स्टूडेंट्स 2 के ऊपर, द आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 आयोटा। तो आप जानते हैं कि 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर रूट करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3, और इसी तरह हम जब 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 4 आयोटा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z स्टूडेंट्स आ चुका है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास आंसर आ गया है 3 - 4 आयोटा। एक बार प्लस में लिख लेते हैं, ये हमारे पास प्लस में आंसर आ गया है, और एक हम इसको डायरेक्ट इसको प्लस माइनस में इस तरह भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम इसको इस तरह दे लें या इस तरह जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह दे लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। और एक बार नेगेटिव -3 और माइनस माइनस +4 आयोटा, 2 आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। अगेन इसमें भी हम स्टूडेंट्स यही काम करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि z जो है वो इक्वल है 8 - 6 आयोटा के, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें से x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। x हमारे पास किसके इक्वल आएगा 8 के, और y किसके इक्वल आएगा, दैट इज -6 के, ठीक है। ये भी अगेन लेस देन 0 है, तो इसको भी हम फार्मूले में उसी तरीके से पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम z मॉड लेते हैं। z मॉड लेने का तरीकेकार स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू 8 है, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। मॉड जब लेते हैं तो प्लस ही आता है सेंटर में, तो ये हमारे पास z मॉड किसके बराबर आएगा, 8 का स्क्वायर जब आप स्टूडेंट्स करेंगे तो आंसर आएगा 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 36। तो z मॉड बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 के। तो जब आप 100 का स्क्वायर रूट करेंगे द आंसर विल बी 10। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स मेरे पास z मॉड तो आ चुका है। फर्दर अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्क्वायर रूट फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट फार्मूला हमारे पास क्या था, वो था स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह प्लस आयोटा इंटू y ओवर y मॉड होल स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। z बार की z मॉड की वैल्यू भी मेरे पास है, x की वैल्यू भी है, x की 8 है। आइए इसमें पुट करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड मेरे पास स्टूडेंट्स बराबर आया है 10 के, और प्लस x किसके इक्वल आया है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास था 8 के डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह प्लस आयोटा y किसके इक्वल था डियर स्टूडेंट्स, y हमारे पास -6 के इक्वल था, तो ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -6 का मॉड
होल स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 8 18 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर y की वैल्यू लेस देन 0 हो तो यहाँ पे हम इसको माइनस का साइन लगा देंगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा और -6 ओवर -6 mod 1 के इक्वल होगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये 8 जो है ये प्लस में ही है, 10 - 8 डायरेक्टली 2 हो जाएगा, 2/2। तो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 आयोटा। 1 आयोटा का मतलब स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होगा, तो प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 3 माइनस आयोटा एक आंसर आ जाएगा हमारे पास, और एक जब माइनस में लिखेंगे और हमारे पास माइनस में आंसर आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी सोल्व हो चुका है। आइए इसके हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। पार्ट नंबर 3 भी सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, मैं फिर भी आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहला काम आप लेट कर लें इसको z के इक्वल, z बराबर है -15 - 36 आयोटा के। इसमें से सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालें, x विल बी इक्वल्स टू -15 एंड y विल बी इक्वल्स टू -36। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये भी लेस देन 0 है। तो सबसे पहले आप z का मॉड फाइंड कर लें। मॉड फाइंड करने का तरीकेकार मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बताया है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो z मॉड बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे द आंसर विल बी 225, और इसी तरह जब आप 36 का स्क्वायर करेंगे द आंसर विल बी 1296। इसको आपस में प्लस कर लें, आंसर आ जाएगा 1521 1521, और जब आप 1521 का स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट करेंगे द आंसर विल बी 39। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास z मॉड आ चुका है, और इसको अब हम अप्लाई करते हैं फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला। फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, वो था स्क्वायर रूट ऑफ z, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z बार माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। z बार की वैल्यू हमारे पास, z मॉड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, दैट इज 39, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी डियर स्टूडेंट्स, वो है 15 -15 है। ठीक है, तो प्लस माइनस -15 मैंने डायरेक्ट कर दिया डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा एज इट इज। y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -36 है, इसमें पुट कर दें आप -36 डिवाइडेड बाय -36 का मॉड, स्क्वायर रूट ऑफ 39 माइनस माइनस डियर स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। जी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे एज इट इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 39 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे द आंसर विल बी 24 डिवाइडेड बाय 2। ये अगेन हमारे पास माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा, और ये 1 के इक्वल होगा। मैं प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 39 में 15 को जब आप ऐड करेंगे द आंसर विल बी 54 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको डिवाइड करवा दें 27 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। 12 का जब हम एलसीएम लेंगे द आंसर विल बी 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा इसका, और यहाँ पे हमारे पास जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार इसको आप प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, एक बार प्लस में और एक बार आप लिख लें माइनस में, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। तो आइए मूव करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है मेरे पास 119 प्लस 120 आयोटा। सिमिलरली वही जो हम काम प्रीवियस करते हैं सेम टू सेम हम यहाँ पे वही काम करेंगे। लेट कर लें कि z इक्वल है 119 प्लस 120 आयोटा के। इसमें से x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 119 आएगी, y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स वो आएगी 120। सबसे पहले तो आप z मॉड फाइंड करें। z मॉड फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 119 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 14161। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। और जब आप 120 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 14400। दोनों को स्टूडेंट्स हम प्लस कर लेते हैं आपस में। द आंसर विल बी 28561। अब आप डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे द आंसर विल बी 169। ये हमारे पास स्टूडेंट्स z मॉड आ चुका है। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड कर रहे हैं ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू y ओवर y बार इंटू वाई बार नहीं वाई मॉड z मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो आए स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 119 है और y की 120 है। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड बराबर आया था 169 प्लस, और x की वैल्यू हमारे पास थी 119 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू, अब यहाँ पे देखें y ऑलरेडी हमारा प्लस में है तो इसमें हम साइन चेंज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाय 120 का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z बार 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2। तो आए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। जब आप 169 में 119 को ऐड करेंगे द आंसर विल बी 288 डिवाइडेड बाई 2। तो प्लस आयोटा एज इट इज़, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। और इसी तरह 169 में से आप 119 को माइनस कर दें, द आंसर विल बी 50 डिवाइडेड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट, 286 को आप डिवाइड करवा दें 2 के ऊपर, आंसर आ जाएगा 144 प्लस आयोटा एज इट इज़ 50 को डिवाइड करवा दें 2 के ऊपर, द आंसर विल बी 25। ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जैसा कि आप जान सकते हैं। तो 144 का स्क्वायर रूट करेंगे द आंसर विल बी 12, और 25 5 का स्क्वायर होता है तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब एक बार इसको आप प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें। दिस विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस 5 आयोटा। एक आंसर डियर स्टूडेंट्स ये आ गया है और एक आ जाएगा -12 माइनस 5 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है। और आज के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ जाता है। मैंने इसके चारों पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया है। अगर आपको स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ के जाएँ। यही मेरे लिए मोटिवेशन होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।